हेलो गाइस, ऑन कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम रीड के अंदर जो लेवल 2 का जो पेपर था उसके लैंग्वेज इंग्लिश सेकंड को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है एडजस्ट दिस ट्रांसक्रिफाइड एज, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। दूसरा है वेलर इज़ द साउंड फॉर्म्ड बाई, जो वेलर है वो जो साउंड कहाँ से फॉर्म्ड होता है, तो हमारा आंसर होगा डी। साउंड FVOR ये साउंड कौन से होते हैं? तो ये साउंड देखो, इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि ये यहाँ पर दो आंसर हो रहे हैं। सेमी वोवल्स भी है, फ्रिकेटिव भी है। अगर हम देखें FVOR के अकॉर्डिंग देखें तो ये फ्रिकेटिव है, लेकिन अगर हम लास्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये सेमी वोवल्स है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। ये RPC के आंसर के आने के बाद ही इसका डिस्कशन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्निंग अ मदर टंग यू, कि जो मदर लैंग्वेज होती है उसको हम किस प्रकार से सीखते हैं? तो हम उसको स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं, उसमें किसी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है, हम एनवायरनमेंट के द्वारा ही सीखते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा बी। इज़ वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? कम्युनिकेटिव अप्रोच इस बात पर फोकस करता है कि बच्चा सीखे, और किस तरीके से सीखे? नेचुरल तरीके से सीखे, स्वाभाविक तरीके से सीखे। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज अ मदर टंग यू। ठीक है। लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंग्विज्म इज द एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो मल्टीलिंग्विज्म को क्या कहा गया है? मल्टीलिंग्विज्म क्या है? एक संसाधन है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? टूल होगा। द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर, कि जो रेमेडियल इंग्लिश होती है उसमें क्या क्या कवर होता है? जब भी हम किसी बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देते हैं तो उसमें वोकेबलरी भी कवर होती है और रीडिंग कंप्रेंशन भी कवर होता है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए, आगे 68 से क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दे रखा है, उसको हमें रीड करना है और हमें इसका आंसर देना है। मे बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रेट। हम इसको जब भी इसको रीड करेंगे तो इसमें हमें जो मुख्य जो चीज़ मिलेगी, जो मेन जो चीज़ मिलेगी वो टाइम मैनेजमेंट है, कि किस प्रकार से एक बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो इसका जो उपयुक्त जो टाइटल होगा वो टाइम मैनेजमेंट होगा। द लिंकिंग डिवाइसेज यूज्ड इन द अबव एग्जिट बिलोंग टू, ये जो लाइन दी गई है इसको जो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है बट और सो, ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं? बट कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। दूसरा 17 क्वेश्चन, रेमेडियल क्लासेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर, कि भाई रेमेडियल क्लास है किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? क्या वो सोसाइटी के लिए होती है, डिसेबल्ड्स वंस के लिए होती है, ब्राइट स्टूडेंट के लिए होती है, इंटेलिजेंट के लिए होती है? अगर बच्चा ब्रिलियंट होगा, इंटेलिजेंट होगा तो उसे किस रेमेडियल टीचिंग की तो भाई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो किनको होगी? जो बच्चे अयोग्य होते हैं, जो पढ़ने में डिफ़िकल्टीज एक्वायर करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या होगी? रेमेडियल टीचिंग जरूरत होगी, रेमेडियल टीचिंग की। अगला क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एडुकेटिव एवोल्यूशन इज, देखिए जो ये इसमें इवोल्यूशन का फीचर पूछा है तो इसमें भी डबल आंसर हो रहे हैं। इट इंसेज लर्निंग, इट इज़ अ डायग्नोस्टिक। तो इसका आंसर मैं इट इंसेज लर्निंग देना चाहूँगी, लेकिन ये दोनों ही सी और बी दोनों ही सही हैं। ये भी RPC के आंसर के आने के बाद ही होगा, तो ये डाउटेबल क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहाँ पर एक पोएम की कुछ लाइंस दे रखी है। द वाइल्ड लायंस आर सेल्फ इन द आर्म्स ऑफ द टाउन लाइक अ चाइल्ड दैट हैज ए क्राइड ऑल नाइट। द सेकंड लाइन इन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन है वो किसका एग्जाम्पल है? तो हमें पता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर लाइक है, एज है, ऐसे वर्ड है वो सिमिली होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिमिली। मेटाफर इज ए डिफाइंड एज, ये भी हमने हमारे लास्ट के वीडियोस में डिस्कस किया था कि मेटाफर को क्या कहते हैं? इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। तो हमारा आंसर बी होगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबव लाइन, हमने डिस्कस किया था कि जब हम क्या दें, नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग मान लें, वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर किसको लिविंग माना गया? वाइंड को लिविंग माना गया। किसका पर्सोनिफिकेशन किया गया? वाइंड का। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए, यहाँ पर ब्लैंक वर्ड्स इज आयम्बिक पेंटामीटर, कि जो ब्लैंक वर्ड्स है वो किस आयम्बिक पेंटामीटर, अपन ने सोनिट पढ़ा था, सोनिट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है और पर्सन क्या पूछा है कि ब्लैंक वर्ड्स इज आयम्बिक पेंटामीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कि विदाउट राइम इसका आंसर होगा, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है तो ये भी डाउटेबल क्वेश्चन है।
ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड द ब्रेथ ऑफ ऑटमिंग द अबाउ लाइन कंटेंट्स। यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे ओ विल्ड वेस्ट वाइंड। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो W है वह का रिपीटेशन हो रहा है। जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ एलिट्रेशन होता है, तो हम इस चीज़ को जान चुके हैं। और यहाँ पर क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो हमारे पास एक के आंसर है, वो है पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए। एंड एलिजी क्या है, ये हमने सारे क्वेश्चन हमारे लास्ट के वीडियो में जो इंग्लिश की 4 से 5 क्लासें लगी थी उसमें हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया था। उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे के ऐसे क्वेश्चन हमने देखे भी थे और ऐसे कैसे क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को भी मिले। एंड एलिजी क्या है, हमने पढ़ा था एलिजी मतलब सैड पोइम होता है। तो ये देखिए जॉयफुल लिरिक है, ए पोइम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर है, ये सोनेट ऑन नेचर है, ये मैरिज सॉन्ग है। हमने इस बात बार बार पढ़ी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। द स्पीकर नैरेटर इन द पेस्टोरल एलिजी। तो पेस्टोरल एलिजी क्या होती है, जो शेपर्ड से रिलेट करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। इज द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट। जब हमने इंग्लिश सोनेट पढ़ी थी तब हमने राइम स्कीम को डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। द ड्रामा टेक डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल वाज। ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है, जो हमारा जो लेवल लगता है लेवल 2 का, उसके सिलेबस से बहुत बाहर का क्वेश्चन था। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो मेडिटल ड्रामा होगा। बैरी इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। ये क्वेश्चन भी डाउटेबल है और ये क्वेश्चन भी डाउटेबल है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दो होता है, बैरी भी होता है और बैरी भी होता है। अब आरपीसी इसके आंसर को क्या मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। एग्जिट इज ट्रांसक्रिफाइड एज। जो एग्जिट है उसको कैसे ट्रांसक्रिफाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्च्यू इज, कि वर्च्यू क्या है, जब इसका आंसर क्या होगा, हम इसको आराम से जब इसको पढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या निकल कर आता है, बी। I was no better than a dead man. I was alive and was able to read the shore. ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, दो। मेसल्स इन इन्फेक्शन डिजीज। मेसल्स एक बीमारी का नाम है और इसको हम किस नाउन में, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। ठीक है, मसल जब भी हम बीमारियों के नाम पढ़ते हैं तो उसके लिए हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो सबको पता है सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आंसर क्या होगा, इज। माई फ्रेंड एंड हिज फादर मीटिंग अस टुमारो। देखिए ये आंसर हमें पता है लास्ट स्टार्टिंग में जब दो नाउन एक दूसरे से जुड़े हो और बीच में कंजक्शन एंड का प्रयोग हुआ हो तो आंसर क्या आएगा, आर आएगा। द फिशरमैन कास्ट इज नेट फॉर 2 whole days बट नॉट गेट ए गुड लॉट। ये जो कास्ट है ना वो सेकंड फॉर्म है, कास्ट सेकंड फॉर्म है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पर गुड। रवि अंकल गाइडेड हिम हाउ इज, यहाँ पर सजेशंस दिया गया है तो इस आंसर क्या आएगा, शुड। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स, ये भी क्वेश्चन है वो डाउटेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इंसल्ट होगा। वाई फेड्स एंड स्टार्ट्स मीन्स, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, इसमें से अगर हम लेवल 2 की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटेबल हैं, जो आरपीसी के आंसर के आने के बाद ही उन पर डिस्कशन हो सकता है। तो थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आया होगा।